ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। राजयुग। एक प्रजापालक राजा था जो हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। राजा सबकी समस्याएं दूर करने में ही लगा रहता था और साथ साथ ये भी सोचता था कि क्या ये विघ्न समस्याएं ऐसी ही रहेंगी, क्या इन सबको निकालने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि वह अपने राज्य में सदा का सुख चाहता था। राजा ऐसे निवारण का सोच ही रहा था कि एक पहुंचे हुए संत राजा से मिलने के लिए आते। राजा संत को सारी समस्याएं बताता है। संत बोले, ये बना बनाया नाटक है, इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, यानी किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर ऐसा ही है तो फिर समस्याओं से बाहर कैसे निकल सकते हैं। संत ने उपाय बताया कि संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप को याद करने की ड्रिल करनी चाहिए, बाकी योग योग कह मूंझना नहीं है। फिर तो राजा भी राजयोग सीखने लगा। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक तो पहले से ही राजा को लगा था, परंतु अब राजयोग सीखकर सबको वशीकरण मंत्र देने लगा। राजयोग द्वारा वह दुखों के पहाड़ को हटाने में अपने सहयोग की उंगली देने लगा। वह अपनी प्रजा को भी राजयोग सिखाना चाहता था। उसने प्रजा को कहा, पतित पावन शिव बाबा को हम बच्चे 2 मुट्ठी चावल का देकर महल लेते हैं, इसलिए उसे भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, पर वह ऐसा बेटा है जो कभी कुछ लेता नहीं है, सदा देता ही है। भक्ति में मैं भी कहता था कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते हैं, इसलिए सदा काल का मिलता है। ज्ञान के इस राज को जानकर प्रजा राजा का शुक्रिया करती है। वे सब भी राजयोग सीखने लग गए। अब तो राजा के पास कोई भी विघ्न या समस्याएं लेकर आता तो राजा सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाला निर्विघ्न सच्चा सेवाधारी बन जाता है। वह विघ्न रूप नहीं बल्कि विघ्न विनाशक बन जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे राजयोग द्वारा विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति।